ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कर्पूरगौरं परमं संसारसागरं सदा वसन्तमृतं भवमणि शयतां नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो साक्षात् तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल हमने कथा का श्रवण किया था दोहा संख्या 188 तक। दोहा संख्या 188 है कि कौशल्यादि नारी प्रिय और सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत। अर्थात उनकी कौशल्या प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थीं, वे बड़े विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। ये बात हो रही है दशरथ के चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी की। अयोध्या के चक्रवर्ती महाराज। और एक बार ओ भूपति मन माही, ओ भय गिलानी मोरे सुत नाही। एक बार राजा के मन में आया क्या कि एक बार भूपति मन माही और भय गिलानी मोर सुत नाही। राजा को ध्यान आया कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं थे। और गोरी ग्रह गयऊ तुरंत महिपाला, चरण लागे करी विनय विशाला। यानी जब एक बार राजा के मन में बहुत गिलान हुई कि मेरे पुत्र नहीं है, अर्थात राजवंश आगे कैसे चलेगा, तो राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम करके बहुत विनय की और निजी दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कहि वशिष्ठ बहु विधि समुझायो। उधरहु धीरे हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि धैर्य रखो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। और श्रृंगी ऋष वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। और भगति सहित मोने आहुति दीन है, प्रगटे अगिन चरु कर लीन है। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु यानी हविष्यान खीर लिए प्रकट हुए। और जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भाव सिद्ध तुम्हारा। यह हवि बाटी देहु न पुजाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। और दशरथ से बोले क्या कि वशिष्ठ जी ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया है। हे राजन, अब तुम जाकर इस पायस को यानी खीर को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब अदृश्य भय
पावक शकल सभय समुझाए, परमानंद मगन पारस हृदय समाये। और ऐसा कहकर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रिय नारे बुलाई, कौशल्या तहाँ चली आई। ओ अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, ओ भय भाग आधे कर कीन्हा। उसी समय राजा ने प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आज सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे को 2 भागों में बांट दिया। कैकेयी कहे नृपशोदयऊ, रहु शो उभय भागे पुण्य भयऊ। ओ कौशल्या कैकेयी हाथ धर, दीन सुमित्र मन प्रसन्न कर। वह उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा उसे फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर, अर्थात उसकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उसका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिया। और एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। ओ जा दिन ते प्रभु गर वहीं आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुईं। वे हृदय में बहुत हर्षित हुईं। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्रीहरि लीला से ही गर्भ में आई, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। और मंदिर में सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी। और सुख जुत कछुक काले चल गयो, जहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुख पूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथि और सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जित राम जन्म सुख मूल। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। सियापति रामचंद्र की जय। पवन शत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोले सब संतों की जय।